भाजपा कार्यकारी सदस्य संजय सूद ने राज्य सरकार के बजट और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्त सचिव द्वारा बजट को लेकर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की होनी चाहिए थी। संजय सूद ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की आईजीएमसी में हुई बैठक का जिक्र करते हुए अस्पतालों में टेस्ट महंगे होने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी बजट के असर देखने को मिलेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फैसलों का असर आम जनता पर पड़ रहा है और सरकार को इस दिशा में पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए पारदर्शी और जनहितकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी जब से ये बजट पेश हुआ है तब से एक ही रोना रो रहे हैं कि आरडीजी बंद हुआ है, इसका प्रदेश पे फर्क पड़ेगा, प्रदेश की जनता पे फर्क पड़ेगा। मगर मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। और ये जो आरडीजी बंद हुआ है इसके पहले से जो है 15वें वेतन अपने वित्त आयोग ने भी और उससे पहले भी जो वित्त आयोग है उन्होंने धीरे धीरे इंडिकेशन दिया था कि ये धीरे धीरे जो है आरडीजी बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को इस तरफ पहले से ध्यान देना चाहिए था कि आरडीजी बंद होने के बाद हमारी क्या स्थिति रहने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि भाई हम 2027 में आत्मनिर्भर भारत बन जाएंगे और 2032 में जो है हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य होगा। तो अब 2027 को तो मात्र एक वर्ष बचा है, उनको बताना चाहिए उन्होंने ऐसी क्या तैयारियां की कि भाई 2027 में जो है हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। जहाँ तक इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है, एक कैबिनेट मीटिंग भी उन्होंने की और उसमें जो है वित्त सचिव महोदय ने व्रत भी रखा। उसमें मुझे दो चीज़ें कहनी हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहता कि अगर माननीय मुख्यमंत्री वित्त सचिव से पहले ही सारा विवरण अपने पास ले लेते और जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई है वो चेयर अगर उसको सभी विधायकों के आगे या मंत्रियों के आगे रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी अपनी जो कैबिनेट हुई है उसको हेड माननीय मुख्यमंत्री करते हैं तो उनको जो है वो बताना चाहिए था अच्छे से। और उसमें भी हमने कुछ चीज़ें सुनी और देखी कि आप एक तरफ आरडीजी बंद होने के ऊपर जो है ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई इससे वित्त का बहुत लॉस होगा हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी तरफ एक तरफ प्रेजेंटेशन चल रही थी और एक तरफ काजू और चाय चल रहे थे। तो समझ नहीं आता है कि ये जो अपना आरडीजी बंद होने का असर है ये क्या सिर्फ आम जनता को पड़ा है। ये उस कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी गई कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो बताया जो हमने देखा सुना आप लोगों के माध्यम से कि उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई हमें जो है वो डीए की किस्त बंद करनी पड़ेगी, हमें जो है सब्सिडीज़ बंद करनी पड़ेगी और ऐसे ही और दो तीन जो है जैसे कोई भी सरकारी नौकरी हम अब नहीं दे पाएंगे। बड़े हैरानी की बात है कि पिछले 3 सालों में तो आरडीजी मिल रही थी, उसमें उन्होंने किसको जो है नौकरियां दे दी और उसमें उन्होंने किसको जो है डीए दे दिया, और सब्सिडी तो पहले से चली आ रही थी। तो ये भी निर्णय जो है वो जनता के अहित में जो है वो वहाँ पर प्रेजेंटेशन में जो है बताया गया कि भाई ये चीज़ें बंद करेंगे तब हम थोड़ा सा वित्त में जो है सुधार कर पाएंगे। मगर कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कि अधिकारियों के या जो एमएलएज मंत्री हैं उनके कोई कटौती होगी, इस चीज़ का प्रेजेंटेशन में कोई जिक्र नहीं है। बजट का असर इतनी जल्दी होगा और वो भी सिर्फ मतलब हेल्थ सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है हिमाचल प्रदेश के लिए, ऐसा नहीं है। ये इन लोगों की पहली प्लान थी और अब अगर ये बेशक आरडीजी का बहाना ले रहे हैं, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जो रोगी कल्याण समिति की जो बैठक हुई उसमें एमआरआई की फीस 250 रुपये से बढ़ाकर 3700 रुपये तक कर दी गई और इसी तरीके से बाकी टेस्ट वगैरह की फीस भी जो है वो बढ़ाई गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं वैसे भी बहुत हैरान था कि ये बैठक शिमला में हुई और शिमला के विधायक जो है वो मंत्री जी के साथ बैठे थे, बजाय इसके कि वो इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए मंत्री जी से बात करें, वो साथ बैठे रहे और उन्होंने एक भी शब्द इसमें नहीं कहा।
आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईजीएमसी का खड़ा किया गया, इतनी बिल्डिंगें खड़ी की गई और उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो चमियाना को शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंजेशन एक कोई कारण है। हाँ, बहाना ज़रूर बनाया जा सकता है कि कंजेशन कम करने के लिए जो है ऐसा किया होगा, मगर किसी भी हालत में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को यहाँ से चमियाना शिफ्ट करना एक अच्छी बात नहीं है। अगर करना बहुत मजबूरी थी तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट वहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते थे जो इमरजेंसी में ना आते हो। कार्डियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम इमरजेंसी में है और अभी तो व्यवस्था ही चमियाना में कुछ नहीं है। अगर किसी पेशेंट को वहाँ पर लेके जाना हो तो आम आदमी को जो है 2000 से 3000 के बीच टैक्सी वालों को देना पड़ता है और उसके बाद वहाँ जाकर पता लगता है कि भाई ब्लड टेस्ट तो यहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं है, आप आईजीएमसी में जाइए। फिर वो वापिस आईजीएमसी आएगा, फिर वो टेस्ट करा के वापिस चमियाना जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या कार्डियोलॉजी में ऐसी चीज़ें संभव हैं।